अरबी भाषा में नगवा का अर्थ है कैटेस्ट्रॉफी यानी तबाही। गजा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद यह शब्द बार बार गजा के लोगों की जुबान से सुनाई दे रहा है। आखिर वो किस तबाही की आशंका से डरे हुए हैं, ये समझने के लिए हमें चलना होगा 77 साल पीछे 1948 में, जब अरब इजराइल युद्ध के दौरान भारी तादाद में फिलिस्तीनी लोगों को अपनी ही जमीन से बेदखल होना पड़ा। नकबा से पहले फिलिस्तीन एक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक इलाका हुआ करता था, लेकिन 30 के दशक से जब फिलिस्तीनी इलाके में दुनिया भर से यहूदियों का आना शुरू हुआ तो अरबों और यहूदियों के बीच संघर्ष बढ़ने लगे। यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम हुआ, जिससे ज़ायनिस्ट आंदोलन तेज हुआ। ज़ायनिज्म यहूदियों का वो आंदोलन था जिसके तहत वो एक यहूदी देश बनाने के लक्ष्य के साथ फिलिस्तीन पहुंचने लगे। यहूदी इसे अपनी प्राचीन भूमि मानते हैं, यानी द लैंड ऑफ इजराइल। नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास किया जिससे फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक यहूदी और दूसरा अरब। इसके अलावा यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र प्रशासन के तहत रख दिया गया, लेकिन अरब देशों ने इस योजना को खारिज कर दिया, कहा कि यह अन्याय है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। लेकिन उधर यहूदी हथियारबंद संगठनों ने फिलिस्तीनी गांवों पर हमले शुरू कर दिए, जिससे हजारों फिलिस्तीनियों को घर छोड़कर भागना पड़ा। यह इलाका पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1948 में ब्रिटेन की फौजों के जाने और इजराइल की स्वतंत्रता के ऐलान के बाद हालात युद्ध के हो गए। इजराइल की सेनाओं ने जोरदार हमले शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ कि फिलिस्तीन की आधी से ज्यादा आबादी को अपनी सुरक्षा के लिए स्थायी तौर पर विस्थापित होना पड़ा। दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शरणार्थियों के पास आने और उनकी संपत्ति को लौटाने और मुआवजा देने का प्रस्ताव पास किया, लेकिन 75 साल गुजर जाने के बावजूद फिलिस्तीनियों को वो हक आज तक नहीं मिल पाया है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA के मुताबिक तब से ही 50 लाख फिलिस्तीनी पश्चिम एशिया के अलग अलग इलाकों में बिखरे हुए हैं और अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल द्वारा सेटलमेंट बनाए जाने, जबरन निकाले जाने, फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जे और उनके घरों को ढहाए जाने से उनका लौटना संभव नहीं हो पाया है। फिलिस्तीनियों के साथ इसी अन्याय और तबाही की याद में हर साल नकबा यानी उस तबाही की बरसी मनाई जाती है। यह शब्द फिलिस्तीनी लोगों के जहन में इतना गहरा गड़ा हुआ है कि गजा से बाहर जाने की बात से ही वो गुस्से से भर उठते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष को संक्षेप में कुछ नक्शों से भी समझा जा सकता है। करीब एक सदी पूर्व पहले विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन ने यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन में एक देश बनाने का फैसला किया तो इसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा गया। ब्रिटेन की सेनाओं ने 31 अक्टूबर 1917 के अंत में इस इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य का 1400 साल का शासन खत्म कर अपना कब्जा जमा लिया। इस समय तक इस इलाके में यहूदियों की तादाद महज 6% थी। इसके बाद नाजी अत्याचार से डरकर दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन आने लगे। 1947 तक इस इलाके में यहूदियों की तादाद 33% हो गई। अपनी जमीन पर यहूदियों की बढ़ती तादाद के चलते 1936 से 1939 तक फिलिस्तीनियों ने कई विद्रोह भी किए। उधर यहूदी संस्थाओं ने फिलिस्तीन में अपनी प्राचीन भूमि को पाने के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंसा के इस दौर के बीच 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव से फिलिस्तीन को अरब और यहूदी देशों में बांटने का फैसला किया। 55% जमीन यहूदियों को दी गई, अरब लोगों को 45% जमीन मिली। यरूशलेम के प्रशासन को संयुक्त राष्ट्र ने अपने तहत रखा, लेकिन इस समझौते पर कभी अमल हुआ ही नहीं। 1948 में एक अलग देश इजराइल की स्थापना हुई। यहूदी देश बनाने के लिए लड़ रहे हथियारबंद लड़ाकों ने करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को उनके घरों, इलाकों से विस्थापित कर दिया। इसी को नकबा यानी तबाही कहा गया। ऐतिहासिक फिलिस्तीन के 78% इलाके पर यहूदियों का कब्जा हो गया। बाकी 22% को वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में बांट दिया गया। इस पूरे दौर में अरब देशों के साथ इजराइल की ठनी रही। इससे निपटने के लिए जून 1967 में हुए 6 दिन के अरब इजराइल युद्ध में बड़ी ही तेजी से कार्रवाई करते हुए इजराइल ने पड़ोसी देश मिस्र के सिनाई पेनिनसुला और सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा पूरे फिलिस्तीन पर भी कब्जा जमा लिया। करीब 3 लाख फिलिस्तीनी घर से बेघर कर दिए गए। 1982 में इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला मिस्र को वापस कर दिया, लेकिन गोलान हाइट्स के एक बड़े हिस्से पर आज तक इजराइल का ही कब्जा है। 1993 में फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन के बीच ओस्लो समझौता हुआ, जिसके तहत 5 साल में शांति स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। पहली बार दोनों पक्षों ने एक दूसरे को पहचान दी। 1995 में हुए दूसरे समझौते में वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांट दिया गया।
फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सिर्फ 18% इलाके में शासन का प्रस्ताव दिया गया क्योंकि पूरे वेस्ट बैंक पर इजराइल का ही कब्जा था। लेकिन ओस्लो समझौता धीरे धीरे टूट गया क्योंकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी जमीन पर इजराइल ने अपने सेटलमेंट बना दिए, जिनका फिलिस्तीनी अथॉरिटी विरोध करती रही, लेकिन वो आज भी बने हुए हैं। उधर गजा का क्या हाल हुआ और क्यों हुआ, यह आप बीते 15 महीने से देख ही रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की योजना ने गजा में नए सिरे से नाराजगी पैदा कर दी है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।